किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी दो छोटी छोटी बहनों के साथ रहा करती थी। कुछ समय पहले ही टूनी के माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। टूनी का एक छोटा सा खेत था जिसमें वो अंगूर की खेती करती थी। टुनटुनी और मुनमुन, मैं खेत पर जा रही हूँ, तुम लोग घर में ही रहना, मैं जल्द ही आ जाऊंगी। नहीं टूनी दीदी, हम घर पर अकेले क्या करेंगे, हम दोनों भी आपके साथ चलते हैं, आपकी थोड़ी बहुत मदद भी हो जाएगी। तीनों बहनें एक साथ खेत पर जाती हैं। टुनी और मुनमुन, देखो हमारी फसल कितनी लहलहा रही है, जल्दी ही अंगूर तैयार हो जाएंगे। मैं सारे अंगूर को बेचकर तुम दोनों का स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी। सच टूनी दीदी, हम दोनों भी स्कूल जाएंगे। हाँ मेरी प्यारी बहनों, मैं तुम दोनों को खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और एक काबिल चिड़िया बनाऊंगी। चलो अब घर चलते हैं। उसी जंगल में एक बदमाश कालू कौवा रहा करता था जो उन्हीं तीन बहनों का चाचा था। एक दिन कालू कौवा की पत्नी बुलबुल कहती है, सुनो जी, आपको पता है इस बार टूनी की अंगूर की खेती बहुत अच्छी हुई है। अगर उसने सारे अंगूर बेच दिए तो उसके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। क्या? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मैं टोनी की खेती को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। क्या कालू जी, आपके पास दिमाग नहीं है क्या? टूनी की खेती को बर्बाद करने से हमें क्या लाभ होगा? तो फिर हमें क्या करना चाहिए, तुम ही बताओ। हम एक काम करते हैं, टूनी के खेत में जितने भी अंगूर हैं हम उन्हें तोड़ लेंगे, फिर चुपके से सारे अंगूर बाजार में बेच देंगे। तुम्हारा तो जवाब नहीं बुलबुल, क्या सुझाव दिया है तुमने? इधर टूनी अपनी बहनों से कहती है, टुनटुनी और मुनमुन, कल मैं हमारे खेत में से सारे अंगूर तोड़ लूंगी, फिर मैं उसे बाजार में बेच दूंगी। टूनी दीदी, कल खेत में हम भी आपकी मदद करने साथ में चलेंगे। अगली सुबह तीनों बहनें अपने खेत में जाती हैं। तीनों बहनें खेत को देखकर दंग रह जाती है। दीदी ये क्या हो गया दीदी, सारे अंगूर कहाँ चले गए? दीदी अब हम क्या करेंगे? टुनटुनी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसने हमारे सारे अंगूर चुरा लिए? अब मैं तुम दोनों का एडमिशन के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? तीनों बहनें उदास होकर घर जा ही रही होती हैं कि तभी रास्ते में एक घायल चिड़िया मिलती है। तीनों उस घायल चिड़िया के पास जाती हैं। तुम कौन हो और तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, तुम तीनों मुझे बहुत दुखी लग रही हो। ये लो तरबूज के बीज, इसे तुम अपने खेत में बो देना। इतना कहकर घायल चिड़िया प्राण त्याग देती है। तीनों बहनें तरबूज के बीज को अपने खेत में बो देती हैं। कुछ ही दिनों में खेत में ढेर सारे और बड़े बड़े तरबूज लग जाते हैं। तीनों बहनें देखकर बहुत खुश होती हैं। उधर टूनी चिड़िया की चाची बुलबुल चिड़िया भी छुपकर देख रही होती है। सुनो जी, उन तीनों बहनों ने तो फिर से खेती कर लिया और इस बार उन्होंने तरबूज की खेती की है। मैं अभी उनके खेत से ही आ रही हूँ। खेत में बड़े बड़े और ढेर सारे तरबूज लगे हुए हैं। क्या ये सब उन्होंने कैसे किया? कोई बात नहीं, इससे हमें ही फायदा होगा और उन्हें नुकसान। कालू कौवा और बुलबुल चिड़िया टूनी के खेत में जाते हैं और तरबूज तोड़ने लगते हैं। तभी टूनी, मुनमुन और टुनटुनी तीनों बहनें आ जाती हैं। अंकल आंटी, आप, इसका मतलब हमारे सारे अंगूर आपने चुराया था? कितने जालिम हो आप दोनों को हम तीनों बहनों पर जरा सा भी तरस नहीं आया। अब मैं आप दोनों को नहीं छोड़ूंगी, पुलिस के हवाले कर दूंगी। नहीं नहीं टूनी बेटा, प्लीज हमें माफ कर दो, आगे से हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कालू कौवा और बुलबुल चिड़िया टूनी से विनती करने लगते हैं। टूनी चिड़िया उन दोनों पर तरस खाकर उन्हें माफ कर देती है। फिर कभी भी टूनी के चाचा चाची टूनी के खेत में नजर भी नहीं आते हैं।
फिर तीनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं।